तो वेलकम बैक भाई। कपड़े हमने नए कपड़े पहन लिए, ईद वाले ही कपड़े पहने जो हमने ईद पे बनवाए थे। और अभी मेरी और आपकी भाभी का जो ना ये प्लान बना के हमारे एक जो ना दूर के रिश्तेदार हैं उनका फ़ोन आया था, यार तुम लोग ईद पे मिलने के लिए नहीं आए हो। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने पुराने घर, जो हमारा खमीसा कोट में घर है उसके पास ही वो रहते हैं, उनके घर जो ना ईद मिलने के लिए भी जाना है। और बहुत दिन हो गए थे, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, तबीयत का भी पूछने के लिए जाना था। तो ये दो अहम काम जो थे आज के दिन हमें बाहर से रोके, वरना हमारा इरादा था आज के दिन में जो ना तकरीबन सी व्यू वगैरह जाने का, घूमने का। क्योंकि मौसम भी अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखो भाई, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा है और जो ना धूप ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब बात यह है कि अब जाना पड़ेगा उसके पास। और दूसरी जो आपको अपडेट देनी थी वो ये थी कि भाई जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, जैसे कि आप लोगों ने चेक की होगी, तो उसमें मैंने ये कहा था आपकी जो भाभी है ये देखो मुझे बात करना नहीं दे रही। क्या हुआ, क्यों बात करना नहीं दे रहा है? सानो ये बात करने क्यों नहीं दे रही? ये बोरी में खेल। दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। ये देखो, ये मेरी छोटी बेटी है, ये वाली, ये इससे बड़ी है, और एक और है वो उससे छोटी है। हैं? साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ। एक खड़े हो जाओ, कशु खड़े हो जाओ। ये नहीं खड़ी हो रही है भाई, ये खड़ी हो गई हमारी सानो, और ये सानो पर रही है और कशु गंदी है ना? सानो कशु खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। नहीं खड़ी हो रही है भाई, बहुत शरारती है, ऐसी है कि बिल्कुल आग बगोला है। तो भाई बात यहाँ तक थी कि आपकी भाभी को जो ना जाना था क्वेटा, ठीक है। उनके सारे घर वाले जो ना तकरीबन अभी रवाना हो चुके हैं, अभी टिकटें हो चुकी है और अभी वो गाड़ी में तकरीबन बैठने वाले हैं, वो गाड़ी में अभी बैठने वाले होंगे। लेकिन आपकी भाभी ने एनी टाइम पे इनकार किया और मेरी बात रख ली और वो कहा कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं अकेले हो जाता। और 15-20 दिन की बात थी, 15-20 दिन बड़े मुश्किलों से गुजरते, ज़ाहिर बात है कराची जैसे शहर में अकेले रहना, क्योंकि अब्बू वाले भी वहाँ रहते हैं, वो भी अकेले हैं, तो फिर मैं भी यहाँ पर अकेला हो जाता। तो भाई इस बात को जो ना आपकी भाभी ने समझा और समझते हुए आपकी भाभी ने जो ना जिस ये फैसला किया कि वो आप नहीं जाइए। तो भाई आपकी भाभी जो ना अब नहीं जा रही है, ये खुशखबरी है मेरे लिए, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है आज की। तो हमारे साथ रहेगी और फिर इंशाल्लाह जब दोबारा को मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम उसको भेजेंगे या हम उसके साथ खुद जाएंगे। तो अभी आपको मैं मिलवाता हूँ भाभी से कि वो क्या कर रही है। हाँ भाई, वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा तो कोयटा जाना कैंसिल हो गया, तो जो घूमने फिरने जा रहे हैं सो अल्लाह करे वो खैर खैरियत से जाए, खैर से पहुँचे इंशाल्लाह। अब नहीं तो फिर कभी सही, फिर कभी चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपके भाई घर में अकेले थे तो पूरी फैमिली गई है, तो इस वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि इनके देखभाल कौन करेगा। और इनके अम्मी अब्बू भी ऐसे हैं कि माशाल्लाह से ज़ईफ़ है, बड़ी उम्र के, तो इस वजह से उनके ऊपर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उनके पास में कुछ छोड़ दूँ, तो इस वजह से मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अच्छा क्या इतने जल्दी फैसला कर लिया? कल तक तो बोल रही थी मैं जा रही हूँ, जाऊंगी। बस दिल के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा। क्यों? दिल बहुत था लेकिन मजबूरी भी है, तो इस वजह से कैंसिल कर दिया। अच्छा अभी कहाँ जा रहा? अभी तो फिलहाल जा रहे हैं आपके भाई के रिश्तेदारों के यहाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे मिलने भी जाना, और ईद में कहीं गए नहीं तो ईद मिलने भी जाना है। देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा कहाँ पर? खमीसा कोट जाऊंगी। खमीसा कोट जहाँ हमारा पुराना घर था। सुबह मैंने आपसे बोला था कि उधर चलेंगे अब्दुल्ला शाह गाजी घूमने के लिए, सी व्यू, लेकिन तुमने ढीलापन करा और देखो गए ही नहीं। असल में जो ना फिर अगले संडे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और थोड़ा सा दिल भी उदास था इस वजह से। अच्छा दिल तो अगले संडे कब जाना पड़ेगा या नहीं, ऐसी बोल रही? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं अगले संडे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अबीब भाई के घर पे पहुंच गए हैं, और ये अबीब भाई का घर है, आप देख सकते हैं पीछे भाई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घर है। किराए के घर ऐसे ही होते हैं भाई, हमारा भी ऐसे ही, हमारा तो इससे भी छोटा है। और अबीब भाई से अभी आपको मिलवाते हैं। अबीब भाई जो ना कहीं गया हुआ था काम से, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, और ईद पे जो ना अबीब भाई मेरे से भी मिलने के लिए नहीं आया, वरना हर ईद पे आता है, लेकिन इस ईद पे जो ना अबीब भाई जो ना मिसिंग थे।
तो कल हमें पता चला कि हबीब भाई की भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अपनी तबीयत की वजह से जो ना वो आ नहीं सका और कमज़ोरी हो गई थी, थोड़े मामला ख़राब हो गए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो चलो बात करते हैं हबीब भाई से। तो पहले तो भाई आपको दिखाएं, हबीब भाई ने हमारी खातिरदारी की है। देखो आपको ये हमारे गाँव की सवैयाँ, इसको क्या कहते हैं हबीब भाई? सवैयाँ बोलते हैं। सवैयाँ बोलते हैं, ठीक है। ये चाय है, ये बिस्किट है, ये हमारा जैसे रोजमर्रा रूटीन में चल रहा होता है वो मामलात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, क्या हाल है? खैरियत से? इधर कैमरे की तरफ देखें, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो भाई आपकी बड़ी मेहरबानी यार, आपने हमारा इतना। अरे यार ये मेहरबानी की बात नहीं है, एक को मेको पे तो ये चलता रहता है यार। सही, सही, हाँ, सही। ये चीजें तो चलती फिर भी यार आज के दौर में ना थोड़े मामला ऐसे हो गए हैं अबे गुर्बत जिसका भाई में। जो भी लोग जहाँ जाते हैं ना अपना किस्मत साथ लेके जाते हैं, ठीक नहीं, है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये है कि अभी भाई क्या हुआ था? खैर ये तबीयत खराब हो हाँ यार गई थी। बस ये अचानक तकरीबन ईद के दूसरे दिन में हमारा तबीयत खराब हो गया था अचानक। जी जी जी, तो मोशन लग गया और जिस्म का जो ना दर्द बहुत ज्यादा था पूरे जिस्म में। सही सही तो सही ठीक है मैं लगवा कुछ दवाई मवाई का आया। सही। अभी तो मैं माशाल्लाह सेट हूँ, अभी तो सही है। डॉक्टरों ये को ताज़ा तो रोजे खत्म हो गया ना, तो बस जी, जी। अचानक हमने हर चीज खाना और शुरू किया, रोजे ठंडा के बाद पानी, जो ना खाना पीना, इसी वजह से बिल्कुल, जो ना बिल्कुल। तबीयत बिगड़ गई। ये रोजे के बाद जो ना सारा एकदम से मैदे पे पड़ता है लोड, हाँ, बिल्कुल। और वो मैदा जो ना वो थोड़ा खाने का आदी हुआ होता है, तो फिर उस चीज से जो ना बड़े खराबियां पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले फिर भाई स्टार्ट करते हैं, इसको इंतजार हाँ, नहीं सही, कराना स्टार्ट चाहिए। करें अभी, स्टार्ट करें। और ठंडी जो हो ना रही है भाई, चाय भी ठंडी हो रही है और ये सवैयाँ फिर भी जो ना ठंडी हो बाकी रही है। बातें चलो फिर बैठो, बाद में बिस्किट करते तो ठंडे हैं। भाई साहब ये हबीब भाई के घर पे ही है हम लोग, लेकिन जो ना बारिश का मौसम हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। देखो ऊपर देखो मोबाइल में पानी जा रहा है और भाई गरज चमक के साथ बारिश होने वाला है और हम लोग यहाँ फंस गए हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। हबीब भाई ने खाने का इंतजाम किया है। हबीब भाई ये देखो कैसा बारिश हो रहा है, देखो पूरा हालात बहुत खराब है और आसमान जो है कैसे गरज रहा है, वो गरज रहा है, देखना वो आसमान को बिजली तो देखो भाई ये देखो आसमान इतना गरज रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अंदर आ गया हूँ थोड़ा सा, तो अभी खाना वाना यहीं पे खाएंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे और मोबाइल को थोड़ा सा पैक करेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ऐसा ना हो मोबाइल में ना पानी वानी ना चला जाए अभी भाई। हाँ बिल्कुल। तो मोबाइल को पैक करेंगे भाई। आज का व्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो आज का व्लॉग यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर नहीं मिलेंगे। आगे देखो, आगे में अभी जो ना आगे हम आप लोगों के लिए क्या दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अभी देख तो सही जरा, वीडियो को पूरी हद तक देखिए। अब पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आगे क्या होने जा रहे हैं हम लोग, क्या हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये आप देखो। चलो अभी देखना कि अगर बारिश रुक गई तो मैं और वीडियो बना लूंगा, अगर नहीं रुकी तो भाई और अभी यही जो चलिए, खतरे खुदा वाला हाफिज। घंटी है ना वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अब इसको स्किप नहीं करो, इसको देखते रहिए, अभी देखना आ जाओ। चलो ठीक।